आज आप सुने बाल हनुमान जी की व्रत कथा। अंजना माँ का पवन पुत्र हनुमान कहीं बाहर में खेल रहे थे। जब हनुमान को भूख लगा तो अपना माँ को पास आकर कहने लगे, माँ मुझे बहुत जोर के भूख लगा है, मुझे लड्डू दो, मैं लड्डू खाऊंगा। अंजना माँ उस समय काम में व्यस्त थी। कहने लगी कि बेटा हनुमान, तुम बाहर जाओ, बगीचे में से कुछ फल खा लो, बाद में तुम्हारे लिए लड्डू बना देती हूँ तो तुम आकर खा लेना। जिस समय हनुमान बाग में गए थे फल खाने, उस समय सुबह का समय था। उसी समय सूर्य भगवान लाल होकर निकल रहे थे। अब बाल हनुमान को लगा कि ये लाल कोई मीठा फल है, क्यों ना जाकर उस फल को खा लेता हूँ, मेरा पेट भर जाएगा। अब तो हनुमान उड़ कर जाता है और सूर्य भगवान को निगल लेता है। अब तो सारा दुनिया में अंधकार छा गया। सभी लोग कहने लगे कि अभी तो सूर्य भगवान निकल रहे थे, अचानक इतना अंधकार क्यों हो गया। अब तो सारा दुनिया में हाहाकार मच गया। सभी लोग अंजना माँ के घर आते हैं और कहते हैं कि अंजना माँ, आपका पुत्र कहाँ है। अंजना माँ कहती है कि क्यों, मेरे हनुमान तो बाग में गए हैं फल खाने। सभी लोग कहने लगे कि अचानक इतना अंधकार क्यों छा गया। उसी समय हनुमान आते हैं और देखते हैं कि उनकी आंगन में इतना सारा लोग भरे हुए हैं। हनुमान तो सूर्य भगवान को अपने गाल का जबड़े में दबा कर रखा था। अंजना मैया कहती है कि पुत्रा, तुम तो बाग में फल खाने गए थे, फल खाया। अब तो वो नटखट हनुमान जी बोल नहीं पा रहे हैं, अपना सिर झुकाते हैं। अंजना माँ कहती है कि हनुमान, तुम सिर क्यों झुकाते हो, क्यों नहीं बोलते हो। जब नटखट हनुमान जी नहीं बोले तो अंजना माँ का गुस्सा आ गया। जाकर उनकी गाल के वहाँ एक थापड़ लगाती है। वैसे ही सूर्य देव बाहर निकल आते हैं। उनकी आंगन में जितना लोग आए थे वो कहने लगे कि इसी कारण तो अंधकार छा गया। देखिए तो अंजना मैया, आपका पुत्र, आपका लाडला सूर्य भगवान को ही गिल गया, उसलिए इतना अंधकार छा गया था। अब अंजना माँ कहने लगी कि पुत्रा, तू सूर्य को क्यों इगला, इसलिए तू बात नहीं बोल रहा है। गाल के जबड़े में सूर्य भगवान को दबा कर रखा है। मैं तो तुझे फल खाने को बोला था और तुम जाकर सूर्य भगवान को ही गिल गया। हनुमान जी कहने लगे कि मैया, मुझे तो लगा कि ये लाल मीठा फल है और मैं उसे फल समझकर गिल गया। अंजना मैया उन्हें लड्डू देती है, लड्डू खाते हैं। लड्डू खाकर अंजना माई कहने लगी कि बेटा, जाकर बाग में खेलना, कहीं दूर मत जाना। हनुमान जी कहते हैं कि मैया, मैं दूर नहीं जाऊंगा, मैं बाग में जाकर खेलूंगा। उसी समय एक मालिन डाली में बहुत सारा फूल बेच रही थी। अब तो हनुमान देखते हैं कि ये तो मालिन बहुत सारा रंग बिरंग का फूल बेच रही है। नटखट हनुमान जाते हैं और उस मालिन का फूल का डाली में जाकर बैठ जाते हैं। अब तो मालिन का सारा फूल बिक गया। जब फिर दूसरा दिन गए फूल बेचने, फिर हनुमान जी उनकी डाली में बैठ जाते हैं। अब मालिन घूम घूम कर सारे फूल बेच देती है। एक दिन मालिन फूल बेचकर जाती है और उनकी फूल का डाली में हनुमान जी गादा लिए हुए और उसी में नाच रहे थे। माली देखता है, एक ध्यान से हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है और उनकी नाच देखते हैं। मालिन समझी कि ये पति देव तो मुझे ही देख रहे हैं, लगता है ऐसा कि कभी मुझे देखा ही नहीं है।
मालिन अपना पति से कहती है कि आज आपको क्या हो गया है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं लगता है कि कभी मुझे आप देखा ही नहीं है। मैं नई नवेली दुल्हन की तरह आप हाथ जोड़कर मुझे क्यों देख रहे हैं। माली अपना पत्नी से कहते हैं कि तुम ऐसे ही डाली लेकर खड़े रहो मेरे सामने। वो कहने लगी कि ऐसा तो बात है आप कभी नहीं करते हैं, आज क्या बात है कि ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं कि तुम डाली लेकर मेरे सामने ऐसा ही खड़े रहो, क्या बात है। उनकी पति कहने लगे कि आज साक्षात हनुमान जी से मुझे दर्शन हो रहे हैं। देखो तुम्हारे माथे पर जो डाली है उस पर हनुमान जी नाच रहे हैं। मैं तो उन्हीं को देख रही थी, हाथ जोड़कर उन्हीं को प्रार्थना कर रही थी। जीवन में ऐसा तो कभी नहीं देखा, आज मैं उन्हें देखकर मैं धन्य हो गया, मैं तो धन्य हो गया। हनुमान जी मालिन का फूल के बाग में जाते हैं या 5 बार परिक्रमा करते हैं। उनकी बाग में इतना फूल भर गया, इतना फूल भर गया। मालिन जितना भी फूल बेचती लेकिन उनकी बगीचे के फूल खत्म नहीं होता। मालिन उसी फूल से वो धनवान बन गई। कहने लगी कि ये चमत्कार तो उस नटखट हनुमान जी के है कि उन्हीं के कृपा से हमारा बाग में इतना फूल है। अब मैं फूल लेकर जाता हूँ, सारे फूल बिक जाता है। हे हनुमान जी, जैसे आप मुझे दर्शन दिया वैसे ही सब कोई के अपना दर्शन दीजिए और सब कोई पर अपना कृपा बरसाइए। हनुमान जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो। खूब सुंदर तुलसी की गाथा, तुलसी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो। एक छोटी सी तुलसी रास्ते में बैठी हुई थी, आशा लगाकर कि कोई भी तो मुझे ले जाएगा। एक दिन एक गौ माता आई, उनकी बछड़ा बहुत बीमार था। उस तुलसी से कहती है कि हे तुलसी, मुझे 2 पाता दो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, तुम्हारा पतिया खा लेगा तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। वो छोटी तुलसी कहती है कि मैं कैसे तुम्हें पाता दे दूं, मैं तो ऐसा ही छोटी हूँ, अगर अपना पतिया तुम्हें दे दूंगी मैं अपना शरीर को ठंडक कैसे दूंगी, मैं तुम्हें पतिया नहीं दे सकती हूँ। गौ माता कहती है कि नहीं तुलसी, मुझे 2 पतिया दे दो कि मेरा बच्चा खाकर वो ठीक हो जाए। जब छोटी सी तुलसी अपना पतिया नहीं दी तो गौ माता को बहुत दुख हुआ। वो कहने लगी कि तुलसी, मेरे बच्चा तो बहुत बीमार है, मैं आज तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम इसी रास्ते में तड़पती रहोगी और कोई तुम्हें नहीं उठाकर ले जाएगा और नहीं तुम्हारा आवाज़ किसी तक पहुँचेगा। तुम इसी रास्ते में तुम तड़पती रहोगी, कभी तुम बड़ी नहीं होगी, यही पर छोटी बन कर रहना, ये मेरी अभिशाप है, तुम तड़पते रहना। तुलसी कहने लगी कि नहीं गौ माता, ऐसे मुझे श्राप मत दीजिए। गौ माता कहने लगी कि मैं तो तुम्हें श्राप दे दिया, अब तो श्राप मैं आपस नहीं ले सकता हूँ। तुलसी कहने लगी कि हाँ, अब तो आप श्राप नहीं ले सकती है, लेकिन कोई तो उपाय बताइए कि मेरी आवाज़ उस तक जाए और वो मुझे ले जाए अपना घर। गौ माता कहती है कि हाँ, इसी रास्ते से कोई पशु आएगा और तुम्हारा आवाज़ वही पशु सुनेगा और वही पशु तुम्हें उठाकर ले जाएगा, तभी तुम किसी को घर जा सकती हो। गौ माता कहकर चली गई। एक के गांव में एक साहूकार था। उस साहूकार ने बहुत दिन से माँ तुलसी का वो पौधा खोज रही थी, लेकिन तुलसी पौधा उन्हें नहीं मिला। वो साहूकार एक कुत्ता को पोस रखा था। वो कुत्ता एक दिन उसी रास्ता से आ रहा था तो माँ तुलसी बोला रही थी कि कोई तो मुझे ले चलो।
कोई तो मुझे ले चलो, इस रास्ते से कोई तो मुझे ले चलो। उस तुलसी का आवाज उस कुत्ता तक पहुंच जाता है। कुत्ता चारों दिगे खोजने लगता है कि कौन ऐसा आदमी है कि बोलता है कि मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। कुत्ता जब कुछ और आगे बढ़ा तो उस छोटी सा तुलसी पर नजर पड़ा। वो कहने लगे कि यही तुलसी ना पुकार रही है। वो कुत्ता उस तुलसी को उठाकर अपना दांत से वो लेकर जाते हैं साहूकार का घर। जब साहूकारनी उस कुत्ता का मुंह में तुलसी का पौधा देखती है तो अपना पति को बुलाने लगती है। कहती है कि देखिए देखिए, हम लोग का कुत्ता तुलसी का पौधा ले आया है। हम लोग इतना दिन से तुलसी को खोजते हैं लेकिन तुलसी आज तक हम लोग के नहीं मिला। देखिए आज हम लोग का कुत्ता तुलसी का पौधा लाया है। साहूकारनी कहती है कि भैरो तुम ठहरो, मैं अभी आरती का थाल लेकर आती हूँ। आरती उतार कर तब तुलसी को अपना आंगन में ले जाऊंगी। साहूकारनी आरती के थाल सजाती है और लेकर आती है और भैरो से कहती है कि हे भैरो, आज से तुम भैरो बन कर रहना। आज से मैं तुम्हें भैरो कहकर पुकारूंगी। आज तुम तुलसी को हमारे आंगन में लाए हो। साहूकारनी आरती करती है। आरती करके तुलसी को ले जाकर उनकी मंदिर में बैठा देती है। साहूकारनी का कोई संतान नहीं था। साहूकारनी माँ तुलसी का श्रद्धा भक्ति से पूजा करने लगी। एक दिन साहूकारनी सुबह के समय नहा धोआकर माँ तुलसी का पूजा कर रही थी। भैरवनाथ वहीं पर बैठे हुए माँ तुलसी का प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी, मेरे मालकिन का कोई संतान नहीं है, आप उन्हें संतान दे दीजिए, आप उन्हें संतान दे दीजिए माँ, आप दे दीजिए। भैरवनाथ का प्रार्थना माँ तुलसी सुन लेती है और उस भैरव को दर्शन देती है और कहती है कि भैरवनाथ, आप चिंता मत करो, तुम्हारा मालकिन का जरूर संतान होगा। आज तुम यहाँ पर लाकर मुझे खुश कर दिया है तो तुम्हारा प्रार्थना मैं जरूर सुनूंगी और तुम्हारा मालकिन का संतान मैं जरूर दूंगी। मैं तो तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ कि आज रास्ते से उठाकर तुम इस आंगन में मुझे बैठा दिया है। कुछ दिन का बाद साहूकारनी का पेट में गर्भ रह जाता है। 9 महीना के बाद खूब सुंदर एक बेटा को जन्म देती है। अब तो साहूकार और साहूकारनी बहुत खुश हो जाते हैं कि आज माँ तुलसी हम लोग पर कृपा किया है। हम लोग कितना दिन से माँ तुलसी को खोज रहे हैं लेकिन मिली नहीं। आज तो भैरवनाथ माँ तुलसी को ले आकर तो चमत्कार कर दिया है। ये तो माँ तुलसी देखिए हम लोग का संतान दे दिया, माता पिता बना दिया। आज इस भैरव के कारण साहूकार और साहूकारनी जितना अपना पुत्र से प्यार करती थी उतना ही प्यार उस भैरवनाथ से करती। वो दोनों कहने लगे कि भैरव, तुम्हारे कारण तो आज हमारा घर में संतान हुआ है। नहीं तुम तुलसी को लाते, नहीं हम लोग पूजा करते और नहीं हमारा संतान होता। आज तुम्हारे कारण तो मेरे घर में तुलसी आई है। अगर तुलसी नहीं मेरे आंगन में आती तो शायद मेरा बेटा नहीं होता। आज मैं माँ और पापा नहीं बनते, आपके कारण हुआ है भैरवनाथ। अब साहूकार साहूकारनी पहला भोजन अपना भैरवनाथ के देते, तब जाकर वो दोनों भोजन करते। माँ तुलसी सोचने लगी कि आज जे भैरवनाथ इस आंगन में मुझे लाया है, अब मेरा यहाँ श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ लोग करते हैं। उस गौ माता का अभिशाप के कारण नहीं, वो अभिशाप देती कि तुम्हें एक दिन कोई पशु आएगा और ले जाएगा। आज उनकी अभिशाप के कारण तो ये भैरव मुझे इस साहूकार के आंगन में लाया और साहूकार साहूकारनी श्रद्धा पूर्वक मेरा पूजा करने लगे।
तुलसी माता उस गौ माता को कुटी कुटी धन्यवाद देती है। कहती है कि हे गौ माता, आज से मेरे पाता सारे जग में चलेगा, सभिन को जग में मेरे 2 पाता पड़ जाएगा तो वो जग कभी खत्म नहीं होगा। सारे जगत भोजन करेगा लेकिन भंडार कभी खत्म नहीं होगा। हे तुलसी माता, जैसे उस साहूकारनी का आप पुत्र दिया, उनकी मन ने का इच्छा पूरा किया, वैसा ही सबका ऊपर कृपा कीजिए, सबका ऊपर कृपा कीजिए। तुलसी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो, जय हो, गंगा मैया की जय हो। एक गरीब ब्राह्मण था। ब्राह्मण देव बहुत गरीब था। वो भिक्षा मांगकर अपना परिवार को पोषण पालन करता था। ब्राह्मण देव बहुत दूर दूर भिक्षा मांगने चले जाते कि दूर नहीं जाऊंगा तो मुझे ज़्यादा तो दक्षिणा नहीं मिलेगा, दूर दूर जाऊंगा तभी तो मुझे बहुत सारा दक्षिणा मिलेगा, तो हमारा परिवार को पोषण पालन अच्छा से हो जाएगा। ब्राह्मण देव अपना परिवार को कभी दुख तकलीफ नहीं देते, अपना परिवार को हमेशा खुशी खुशी रखते। एक दिन ब्राह्मण देव भिक्षा मांगकर घरे आते हैं और अपना ब्राह्मणी से कहते हैं कि सुनते हो जी, देखो काल सब लोग बैसाखी स्नान करने जाते हैं, हम लोग भी चलेंगे। ब्राह्मणी कहती है कि आपका खुशी के लिए मैं कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ, चलिए हम लोग भी बैसाखी स्नान करेंगे। ब्राह्मण देव अपना परिवार को लेकर बैसाखी स्नान करने चल देते हैं। रास्ते में माँ गंगा एक बुढ़िया का रूप धारण कर लेती है। उनकी सारा शरीर का चमड़ा झूला हुआ था और रास्ते में एक लाठी लेकर बैठ गई। जितने लोग जाते वो सभी से कहती कि बेटा मुझे थोड़ा पानी पिला दे, बेटी थोड़ा पानी पिला दे, लेकिन कोई उन्हें पानी नहीं पिलाया। ब्राह्मण देव अपना परिवार को लेकर उसी रास्ते से जा रहे थे। जब उस बूढ़ी माँ के पास पहुँचा, बूढ़ी माँ कहने लगी कि बेटा मुझे बहुत जोर का प्यास लगा है, देख मेरा गला सूखा गया है, कोई मुझे पानी नहीं देता है, बेटा तू पानी पिला देगा। ब्राह्मण देव कहने लगे कि माता मैं ज़रूर आपको पानी पिला दूंगा। आप इस धूप में क्यों बैठी हो माता? देखिए बैसाख का धूप चल रहा है, नीचे धूल गर्म हो गया है, आप उस कदम का गाछ के पास चलिए, वहीं पर आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। ब्राह्मण देव जाते हैं, एक चुकिया में पानी लेकर आते हैं और उस बूढ़ी माँ को पानी पिला देते हैं। बूढ़ी माँ पानी पी कर उनकी आत्मा को शांति मिल जाता है। बूढ़ी माई पानी पी कर उस ब्राह्मण को बहुत बहुत आशीर्वाद देने लगती है। कहती है कि बेटा जैसे तू मुझे पानी पिलाकर मुझे जुड़वाया है, वैसे ही तेरा परिवार जुड़ाएगा, सुखी रहेगा, उसका कभी दुख तकलीफ नहीं होगा बेटा। ब्राह्मण देव कहते हैं कि माता मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं तो भिक्षा मांग कर अपना परिवार को पोषण पालन करती हूँ। मैं गंगा स्नान करने जाती हूँ, जब बैसाखी स्नान करके वहाँ से लौटूंगी तो आप यही कदम के गाछ के पास बैठे रहिए, कहीं मत जाइए, जो मिलेगा मेला में वही आपके लिए मैं ले आऊँगा, आप यहाँ पर बैठकर खाइए माता, कहीं मत जाइए। कहती है कि ठीक है बेटा तू जा, मैं यहीं पर बैठी रहूँगी। वो तो कोई बूढ़ी माँ तो थी नहीं, वो तो साक्षात माँ गंगा थी। ब्राह्मण देव अपना परिवार को लेकर जाते हैं, बैसाखी गंगा स्नान करते हैं। अपना पत्नी से कहते हैं कि देखो मैं यही घाट पर एक गमछा बिछा देती हूँ, आते जाते लोग तो कुछ ना कुछ तो दान दे ही देंगे, कुछ पैसा, कुछ चिवड़ा, कुछ मूढ़ी तो दे ही देंगे, वही हम लोग खाकर तब चलेंगे और उसी में से कुछ बचाकर उस बूढ़ी माई के लिए ले चलेंगे।
ब्राह्मण देव वहीं पर गामछा बिछाकर बैठ जाते हैं। आते जाते लोग कोई चिवड़ा देता है, कोई बतासा देता है, कोई पैसा देता है। ऐसे उनके गामछा पर देते देते कुछ तो अन्न इकट्ठा हो गया। वहाँ पर सब परिवार मिलकर खाए और बूढ़ी माँ के लिए बचा कर ले आए। जब ब्राह्मण देव अपना परिवार को लेकर आते हैं, उस कदम के पेड़ के पास जाते हैं, देखते हैं कि बूढ़ी माई तो यहाँ पर नहीं है। ब्राह्मण देव कहने लगे कि बूढ़ी माई तो चल नहीं पा रही है, बूढ़ी माँ कहाँ चली गई ये धूप में? बूढ़ी माँ तो भूखे प्यासे होंगी, ना जाने बूढ़ी माँ कहाँ चली गई। उन्हें तो मैं बोल कर गया था कि माता आप यहीं पर बैठे रहिए, कहीं मत जाइए, फिर भी बूढ़ी माता कहाँ न कहाँ चली गई। जब ब्राह्मण देव अपना घर पहुँचते हैं, देखते हैं कि बूढ़ी माई तो उनकी दरवाजे पर बैठी हुई है। अब ब्राह्मण देव देख कर बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि ये बूढ़ी माई तो चल नहीं पा रही है, हम लोग के घर कैसे आ गई, हम लोग के घर का पता ये कैसे जानती है। ब्राह्मण देव उस बूढ़ी माई से पूछते हैं कि माँ आप तो चल नहीं पा रही है, आप कैसे यहाँ पर आ गई, आपको पता कैसे चला कि ये मेरा घर है। तब बेस रूपी माँ गंगा कहती है कि बेटा ये के गोरू गाड़ी वाला था, वो अपना गाड़ी पर मुझे उठा लिया और बोला कि माता जहाँ जाना है वहाँ पर बोलिए मैं ले चलता हूँ। वो लियाया आए ही पर मुझे उतार दिया। मुझे तो पता नहीं है बेटा कि ये तेरा घर है, बस गाड़ी वाला लाया यहीं पर उतार दिया, बोला कि ये ब्राह्मण का घर है। लेकिन माँ गंगा को तो सब कुछ पता है, उनकी दुख तकलीफ भी पता है, उनकी घर दुआर भी पता है। माँ से भला कुछ छुपता है? माँ तो सब देखती है, सब जानती है। ब्राह्मण देव कहने लगे कि माता आपको तो बहुत भूख लगी होगी, लीजिए चिवड़ा और बतासा खा लीजिए, और खाकर यही चौकी पर आप सो जाइए, आराम कीजिए। जब रात को ब्राह्मण परिवार सो गया तो माँ गंगा भला कैसे सोती, वो उठ कर अपना चरण उनकी दरवाजे पर छोड़ देती है। एक मोहर भरा कलश से उनकी दरवाजा पर रख कर माँ गंगा तो अंतर्ध्यान हो जाती है। जब सुबह हुआ तो ब्राह्मण ब्राह्मणी का आँख खुला, वो आकर माता को देखने लगे। देखते हैं कि चौकी पर तो माता है नहीं, यहाँ पर तो दो चरण पलुका है, मोहर भरे कलश है। अब तो ब्राह्मणी कहती है कि स्वामी वो कोई बूढ़ी माई नहीं थी, वो तो माँ गंगा थी, साक्षात माँ गंगा थी। आप जो माँ को वहाँ पर पानी पियाया था उसकी कर्ज माँ चुकाया है, घर में जो बतासा चिवड़ा खिलाए थे उनकी कर्ज माँ चुका कर चली गई। ब्राह्मणी कहती है कि स्वामी हम लोग का भाग्य कितना अच्छा है कि माँ बैसाखी गंगा हम लोग का दर्शन दिया, आपको हाथ से पानी पिया, आपका हाथ का चिवड़ा बतासा खाया। कितना हम लोग तकदीर वाले हैं कि माँ गंगा दर्शन भी दिया और आपका हाथ का भी भोजन भी किया। इतना सारा धन माँ देकर गए कि ये धन हम लोग के कभी शेष नहीं होगा। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत अच्छा अपना महल बना लेते हैं। अब वो लोग आज़ाद से रहने लगा। सारा दुख तकलीफ माँ गंगा लेकर चली गई और उनकी घर में धन भर गई। हे माँ गंगा, जैसे आप उस ब्राह्मण को दर्शन दिया, उनकी हाथ से भोजन किया, वैसा ही सबका ऊपर कृपा कीजिए, सबका दर्शन दीजिए। हे माँ गंगा, सब कोई का दर्शन दीजिए, वैसा ही सबका घर में धन भर दीजिए। माँ गंगा की जय हो, माँ गंगा की जय हो। आज आप सुने जगन्नाथ भगवान का खूब सुंदर कथा। एक गांव था, उस गांव में एक पति और पत्नी रहा करते थे, लेकिन वो लोग का कोई संतान नहीं था।
हर साल वो दोनों पति पत्नी जगन्नाथ भगवान का मंदिर दर्शन करने जाते थे। एक दिन की बात है, दोनों पति पत्नी जगन्नाथ भगवान को मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में बहुत लंबा लाइन था। उसी लाइन में वो दोनों पति पत्नी पड़े हुए थे। उसी भीड़ में 5 चोर था। जो चोर जा रहा था, जगन्नाथ भगवान का मंदिर में बहुत सोना दाना था, उसी को चोरी करने जा रहा था। सुबह से सारे भक्तों जाकर लाइन में खड़े थे, लेकिन भगवान को पास वो लोग नहीं पहुँच पा रहे थे। वो 5 पापी के कारण सभी लोग का कष्ट सहना पड़ा। सभी भक्त कहने लगे कि हम लोग हर साल आते हैं, जगन्नाथ भगवान को दर्शन करते हैं, 2 घंटा में हम लोग मंदिर आ जाते हैं। आज सुबह से आकर हम लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन भगवान का पास नहीं पहुंच पाते हैं। क्या बात है कि हम लोग आज पहुंच नहीं पा रहे हैं। हे जगन्नाथ भगवान, हम लोग से क्या ऐसा भूल हो गया है कि आपको दरवाजा तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। सभी भक्त जगन्नाथ भगवान के स्मरण करने लगे कि भगवान, आपका दर्शन के लिए मैं हर साल आता हूँ, आज आपका दर्शन नहीं हो रहा है, आपका दरवाजा तक हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। अब तो जगन्नाथ भगवान को, अपना भक्त को दुख देख कर उस 5 चोर का अंधा बना देते हैं। अब 5 चोर उधर घूर घूर करने लगे, इधर घूरे उधर घूरे, लेकिन वो लोग का तो रास्ता नहीं दिख रहा था। अब चोर लोग 5 पीछे पड़ गया। अब 5 चोर पीछे रह गया। अब तो सारे भक्त भगवान को दरवाजा तक पहुंच गया। सभी भक्त कहने लगे कि क्या बात है, अब हम लोग इतना जल्दी भगवान के दरवाजे तक पहुंच गया, अब भगवान से दर्शन भी कर लिया। सभी भक्त लोग जगन्नाथ भगवान को दर्शन किया, पूजा पाठ किया और सभी भक्त अपना अपना घर लौट रहे थे। दोनों पति पत्नी वो भी अपना घर लौट जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते देखते हैं कि एक गाछ के भीड़ी वो 5 चोर बैठा है। उनकी आँख से तो कुछ लगता नहीं है कि वो कहीं जा सके। उस औरत अपना पति से कहती है कि ये 5 लोग तो हम लोग के साथ जा रहे थे जगन्नाथ भगवान से दर्शन करने, ये लोग ये गाछ के भीड़ी क्या कर रहे हैं। 5 चोर वो दोनों की बात सुनकर कहने लगे कि भाई, हमें अपना साथ ले चलो, हम लोग का आँख से कुछ नहीं दिख रहा है। हम 5 इसी गाछ के पास सारा रात थे, हम लोग का तो रास्ता नहीं दिखता है कि हम लोग कहीं जा सके, आप मुझे ले चलिए। अब दोनों पति पत्नी कहने लगे वो 5 चोर से कि आप लोग तो हम लोग के साथ जगन्नाथ भगवान के मंदिर जा रहे थे, यहाँ क्यों आप लोग बैठ गए और आप लोग कैसे अंधा हो गए, ये कारण क्या है। तब एक चोर कहता है कि हम लोग चोर है, हम लोग जा रहे थे जगन्नाथ भगवान का मंदिर में सोना दाना लूटने के लिए, उस लिए जगन्नाथ भगवान ने हम लोग के अंधे कर दिया है कि नहीं हम लोग के आँख रहेगा और नहीं भगवान को सोना दाना हम लोग लूटेंगे, इसलिए भगवान हम लोग के अंधे बना दिया है। दोनों पति पत्नी कहने लगे कि आप लोग कैसा चोर है कि भगवान का मंदिर में लूटने जा रहे थे। देखिए, सभी लोग भगवान के मंदिर में कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं और आप 5 भगवान का मंदिर लूटने जा रहे थे। उस लिए देखो, भगवान आप 5 को अंधा बना दिया है। उस लिए हम लोग आप लोग के कारण उस रास्ते में
उस भीड़ में अटके थे। हम लोग भगवान के पास नहीं जा रहे थे। आप लोग तो पापी है, पाप करने जा रहे थे। आप पापी के साथ साथ उनकी भक्त लोग कितना तकलीफ सहा। अगर आप लोग का भगवान अगर अंधा नहीं बनाते तो हम लोग के शायद भगवान से दर्शन नहीं होता। हम लोग वही लाइन में खड़े रह जाते, लेकिन किसी को भगवान से दर्शन नहीं होता। अब तो पांचों चोर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे कि बहन आप मुझे माफ़ कर दीजिए, भैया आप मुझे माफ़ कर दीजिए, इस पापी को माफ़ कर दीजिए। आज से हम लोग कभी चोरी नहीं करेंगे। दोनों पति पत्नी कहने लगे कि ठीक है, हम दोनों पांचों को उस मंदिर ले जाएंगे। अब भगवान का मंदिर में जाकर वहाँ पर बोलो कि हम लोग कभी चोरी नहीं करेंगे। हे भगवान, हम लोग कभी चोरी नहीं करेंगे, तभी न हम लोग मानेंगे। जब दोनों पति पत्नी वो पांचों चोर को मंदिर के सामने ले गए, पुजारी कहने लगे कि ये पापी है, तुम लोग क्यों इस पापी को लाते हो, क्यों लाते हो? ये तो पांचों पापी है, भगवान को लूटना चाहता था, उसलिए जगन्नाथ भगवान ने पांचों को अंधा बना दिया। ये लोग का तो कभी माफ़ी नहीं मिलेगा। पांचों चोर भगवान का दरवाजे पर दंडवत प्रणाम करते हैं, पुजारी से माफ़ी मांगते हैं कि हे पुजारी जी हमें माफ़ कर दीजिए, हे महात्मा जी हमें माफ़ कर दीजिए। हम लोग अब ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। आज से हम लोग कभी चोरी नहीं करेंगे। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर जगन्नाथ भगवान से कहने लगे कि भगवान ये पांचों को माफ़ कर दीजिए, इनकी नैन दे दीजिए, इनकी माफ़ कर दीजिए। अब ये लोग कभी चोरी नहीं करेगा। पांचों चोर उस पुजारी बाबा से कहने लगे कि हे महात्मा जी, आप कोई उपाय बताइए कि हम लोग जो पाप करने आए थे वो पाप से कैसे हम लोग के मुक्ति मिलेगा, उसका उपाय बता दीजिए। पुजारी जी कहते हैं कि उपाय तो है, लेकिन बहुत कठिन है। तुम लोग का निर्जल उपवास रह करे पाप मोचनी एकादशी व्रत करना होगा, तभी तुम लोग के पाप से मुक्ति मिलेगा। पांचों चोर कहने लगे कि हे पुजारी बाबा, हम लोग के तो पता नहीं है कि पाप मोचनी एकादशी का विधि विधान क्या है, कैसे लोग करते हैं, हम लोग के पता नहीं है। पांचों चोर का पुजारी बाबा सारे विधि विधान बताते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा तुम पांचों निर्जला होकर पाप मोचनी व्रत करो तो तुम्हारा पाप से मुक्ति मिल जाएगा। वो दोनों पति पत्नी पांचों चोर को उनकी घर तक पहुंचा आते हैं। पुजारी का कहे अनुसार पांचों चोर श्रद्धा पूर्वक पाप मोचनी व्रत किया और वो पांचों को नैन आपस मिल गया। तब से वो पांचों चोर चोरी करना छोड़ दिया और धर्म के राह पर चल दिया। वो पांचों पाप मोचनी व्रत करने लगे। इधर जगन्नाथ भगवान स्वयं में वो दोनों पति पत्नी के घर जाते हैं और उनकी दरवाजे पर एक माला रख देते हैं और सपने में दर्शन देते हैं कि तुम दोनों तो मेरे दर्शन के लिए गए थे, लेकिन अपना लिए तो कुछ नहीं मांगा और वो पांचों चोर के लिए जाकर नैन मांगा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम लोग पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम लोग का श्रद्धा भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, उसलिए तुम्हारे दरवाजा पर एक माला रख दिया है। जब उनकी पत्नी के आंख खुली तो अपना पति से कहने लगी कि सुनते हो जी, जगन्नाथ भगवान ने आज सपने में दर्शन दिया है। वो कहने लगे कि तुम वो पांच चोर के लिए नैन मांगी लेकिन अपना लिए कुछ नहीं मांगी। मैं तुम्हारा श्रद्धा भक्ति देख कर मैं तुम्हारा दरवाजा पर एक माला छोड़ दिया है।
दोनों पति पत्नी उठकर जब अपना दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि साक्षात वहाँ पर एक सोना का माला है। अब तो माला उठाकर ले जाती है और जगन्नाथ भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि भगवान आप स्वयं आकर अपना माला मेरे दरवाजे पर रख गया। भगवान धन है, भगवान धन है, आपका महिमा अपरंपार है। हे जगन्नाथ भगवान, आपका महिमा अपरंपार है। कुछ दिन का बाद वो औरत माँ बन जाती है। कहती है कि जगन्नाथ भगवान तो हम लोग पर दया बहुत किया है, छप्पर फाड़ कर दया किया है कि धन घर में भर दिया, मेरा गोद भी भर दिया। हे जगन्नाथ भगवान, जैसे हमारा घर भर दिया वैसे ही सबका ऊपर कृपा कीजिए, सबका ऊपर कृपा कीजिए। हे जगन्नाथ भगवान, जगन्नाथ भगवान की जय हो, जगन्नाथ भगवान की जय हो। भक्तजनों, तो अब आप सुने रविवार का प्रदोष व्रत कथा। रवि प्रदोष व्रत की कथा का अनुसार एक गांव में अति दिन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके एक ही पुत्रा रतन था। एक समय की बात है, वो पुत्रा गंगा स्नान करने के लिए गया था। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वो कहने लगे कि हम तुम्हें मार देंगे, नहीं तो तुम्हें अपने पिता को गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दिन है, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बांधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, आते हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोर ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वो बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचा और बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया। राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उसे ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर लिया। उसी रात भगवान शंकर ने उसे राजा को सपने में आदेश दिया कि वो बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, अनाथ उसका सारा रजिया वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रात काल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलवाया। उसके माता पिता बहुत ही
भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिया, जिससे कि वो सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण का परिवार आनंद से रहने लगा। अत जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वो सुख पूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है और उसके जीवन में सुख शांति आती है।